नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। तो G20 पर खास तवज्जो है आज। तो सीधे आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने किया, जिसके बाद जो बाइडेन अमेरिकी राजदूत एरिक मासेट्टी और उनकी बेटी से भी मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ ही देर में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर हो रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन को रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया गया है। इस द्विपक्षीय वार्ता में GE जेट इंजन डील, 6G स्पेक्ट्रम, प्रीडेटर ड्रोन बातचीत में प्रगति हो सकती है। साथ ही उभरती टेक्नोलॉजी और नागरिक परमाणु क्षेत्र पर अहम चर्चा की भी संभावना है। छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स पर भी समझौता हो सकता है। तो G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक वित्तीय मसलों पर चर्चा का एक पटल है। पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊर्जा का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इन मुद्दों पर सामंजस्य बनाने का ये एक प्लेटफॉर्म है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल करने की वकालत की है, जिसमें 54 देश हैं। साथ ही G20 शेरपा अमिताभ कांत ने आज कहा है कि शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र लगभग तैयार है, जिसमें ग्लोबल साउथ एक सशक्त आवाज के तौर पर दिखेगी। तो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देश हैं वो माने जाते हैं। तो अगर हम मजबूत होती दोस्ती का जिक्र करें कि अगर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन हाल में काफ़ी बार मिले, प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन 10 से ज़्यादा बार मिल चुके हैं आमने सामने, और वर्चुअल मुलाकातें इन दोनों देशों की साझा चिंताएं हैं, इसलिए बढ़ रही हैं। जून में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का राजकीय दौरा किया था। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के सम्मान में एक रात्रि भोज भी रखा था। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा था, भारत अमेरिका की दोस्ती दुनिया में सबसे मजबूत है। ये उन्होंने ट्वीट किया था। आइए आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे और दिलीप सिन्हा पूर्व राजनयिक और मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल रक्षा विशेषज्ञ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरी सहयोगी कादम्नी शर्मा भी हमारे पास जो हमारे साथ हैं। तो पहले कादम्नी से इस समय अपडेट ले लेते हैं। कादम्नी, जो ये द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है और प्रधानमंत्री जो बाइडेन से इस समय मिलेंगे, जब वो पहुंचेंगे वो दृश्य भी आएंगे, क्या ठोस इससे निकल कर आ सकता है? देखिए, अमेरिका के साथ जो बातचीत है निधि, वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले जब PM मोदी स्टेट विजिट पर गए थे, वहां पर अमेरिका तो कई तरह की आपको माफी चाहती हूँ, रोक रही हूँ। कनाडा के प्रमुख जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच गए हैं। उनके ही दृश्य ये दिखा रहे हैं, हम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और तमाम मंत्रीगण उनको लेने, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। तो जी कादम्नी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, तो निधि, जब पिछली बार PM गए थे तो कई चीज़ों पर, जैसे जो सेमीकंडक्टर्स हों या फिर GE हो, जेट इंजन हो, इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई थी। तो इस बार भी हालांकि एक क्लियर मसौदा नहीं बताया गया है पहले, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जेट इंजन GE है उस पर बात होगी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के छोटे जो संयंत्र है उस पर बात होगी, उसके अलावा 5G 6G पर बात होगी। ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक अलग हिस्सा या नई कोई बातचीत नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। हालांकि ये खबर एक आई है कि जो रीपर ड्रोन्स जो भारत को चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डाल दिया गया है। ये ड्रोन जो है काफ़ी घातक होते हैं, भारत के आर्सेनल में अगर होते हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इन सब चीज़ों पर बात होगी। निश्चित तौर पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी बात होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण काफ़ी जो फ्यूल एनर्जी क्राइसिस है वो है, खाद्यान्न का संकट लगातार बना हुआ है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भी बात होगी। तो ये बातचीत जो है एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस के तहत है। हालांकि एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें ये हैं कि G20 में आमतौर पर स्टेट विजिट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आज आए हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, वो स्टेट विजिट भी है उनका आज। और उसके अलावा जो आमतौर पर बातचीत होती है, जो फॉर्मल मुलाकात होती है, वो हैदराबाद हाउस में यहाँ पर होती है। हमने कितनी बार ये देखा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री निवास पर हो रही है, वहाँ उनके
आवास पर मिला जा रहा है। ये भी बताया गया है कि कोई प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि जो दोनों नेता सामने आके प्रेस के बयान देते हैं वो नहीं होंगे। यहाँ तक कि जो एयरफोर्स वन में जो अमेरिकी जर्नलिस्ट थे उनकी ये शिकायत थी कि उनको पीएम निवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है जैसे आमतौर पर होता है। लेकिन क्योंकि वक्त काफ़ी कम है और ये मुलाकातें एक के बाद एक हो रही हैं, 15 ऐसे बायलैटरल्स होने हैं। आज शाम में ये तीसरी मुलाकात होगी। इसके पहले मॉरिशस और बांग्लादेश के नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हो चुकी है। तो ये काफ़ी अहम एक सिलसिला है। आगे भी हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल कादम्बनी, आपके पास भी आगे लगातार आते रहेंगे। और अब चर्चा को स्टूडियो में आगे बढ़ाते हैं। दिलीप सिन्हा पूर्व राजनायक हमारे साथ हैं और मेजर जनरल पीके सहगल भी हमारे साथ हैं। तो अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल पीके सहगल, अगर आपसे शुरुआत करूं और आपसे समझना चाहूं, आपका क्या आंकलन है, किन बातों की आपको उम्मीदें हैं जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो रही है उससे? तो जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन की बातचीत का ताल्लुक है, जो बाइडेन ने अमेरिका से चलने से पहले स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान जो है आज अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर चाइना को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे थे कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है वो हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ जुड़ के खड़े हैं। बातचीत बड़े मुद्दों पर होगी। मैं पहले डिफेंस के बारे में बातचीत करता हूँ। आपको याद होगा 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। G414 इंजन का बातचीत हुई थी और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। उस समय अमेरिका ने कहा था 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेंगे। हिंदुस्तान की कोशिश है कि उसको बढ़ाकर 80% से 100% किया जाए। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ 31 प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में हमने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू कर दी है। 15 नेवी के लिए, 8 एयरफोर्स के लिए और 8 आर्मी के लिए। उस समय कहा गया था कि 16% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा। हम यहाँ भी चाहते हैं कि ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है 16% से बढ़ के आगे हो, ताकि इनकी मेंटेनेंस और इनकी सस्टेनेंस जो है हिंदुस्तान खुद कर सके और हिंदुस्तान हब बन जाए इसी माफी के जहाजों के, इसी माफी के ड्रोन्स की मेंटेनेंस और सस्टेनेंस के लिए। तीसरा जो है, आपने जैसे बोला कि 5G और 6G स्पेक्ट्रम को बड़ी बातचीत होगी। इसके अलावा और कुछ बड़े मुद्दे हैं जो ट्रांसफर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। हिंदुस्तान चाहता है कि अमेरिका हर प्रकार से हमारी सहायता करे। इसके ऊपर भी बातचीत होगी। फिर बातचीत होगी जो हम इन दोनों देशों की जो समझौते हैं, जो भी सामने निकल कर आएगा, इसकी पृष्ठभूमि काफी समय से और कई और मुलाकातें हो चुकी हैं, बनकर तैयार है। अब देखना होगा ठोस क्या निकल कर आता है। दिलीप सिन्हा साहब, मैं आपसे बहुत अहम है जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से कई बार मिल चुके हैं, अभी हाल ही में जून में भी गए। जो ये घनिष्ठता है G20 को और कितना मजबूत बनाती है और कितनी और इसको तवज्जो देती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय संबंध जो भारत और अमेरिका के मजबूत हो रहे हैं, उससे G20 को भी शक्ति मिलती है, क्योंकि भारत का जो प्रयास है कि G20 को एक साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, उसकी समस्याओं पर तवज्जो दी जाए। तो उसमें भारत अमेरिका के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं उनमें एक प्रमुख समस्या है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं, जो विकास के बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करना। और दूसरा, जो ऋण संकट जो है, उस ऋण संकट से इनको दक्षिण के देशों को उभरने का मौका देना। इन दोनों का में अमेरिका का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो IMF जैसी संस्था है, जिसके कोटास की रिव्यू होनी है ताकि IMF की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके, इसमें अमेरिका का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की रीफाइनेंसिंग जो हम बात कर रहे हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, जिससे कि दक्षिण के देशों को ऋण मुहैया किया जा सके सस्ते दरों पर, इसमें भी भारत का जो प्रयास है वो अमेरिका के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो इन दो विषयों पर, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक इसमें हिस्सेदारी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसमें आ गया है। और जिस तरह से भारत ने स्पेशल इन्वाइटीज बनाए, तो ये ग्रुप में जितने सिर्फ G20 नहीं, करीब 43 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। सिन्हा साहब, मैं आपसे ये भी पूछ लूंगी, क्योंकि भारत के लिए रूस भी एक घनिष्ठ मित्र है और अमेरिका के साथ अपनी एक करीबी है। अभी रूस के वहाँ से खबर ये आ रही है कि G7 पर आरोप लगा रहा है रूस
कि वो भारत पर दबाव डाल रहा है। और रूस के सरकारी मीडिया की खबर है कि अमेरिका और यूके भारत पर दबाव डाल रहे हैं यूक्रेन को लेकर, और ये देश चाहते हैं कि उनका पक्ष झलके। भारत निष्पक्ष रुख की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है कि कैसे इन दो बड़े देशों के बीच सामंजस्य बनाए और अपनी राह आगे चलाए। जी हाँ, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये, और विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक और विश्व जो है वो ध्रुवीकरण के कारण, विश्व यूक्रेन युद्ध के कारण बिल्कुल बंट चुका है। और उसका सीधा आप देख सकते हैं कि इस G20 सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं आ रहे हैं। इससे ध्रुवीकरण और बढ़ा है। लेकिन इसके विपरीत जो विश्व की समस्याएं हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या हो या वित्तीय समस्या हो, इन समस्याओं का समाधान केवल जब सारे देश शामिल होंगे तभी उनका समाधान हो सकता है, विशेषकर चीन और रूस। जी, ग्लोबल साउथ का जिक्र किया है शेरपा ने भी, और प्रधानमंत्री ने भी अफ्रीका को शामिल करने की बात की है। वो भी अपने आप में जो G20 है उसकी जो भूमिका है और उसका जो महत्व है उसको और बढ़ा देता है, और एक इतनी बड़ी आबादी है वो भी उसमें समाएगी। बिल्कुल। आज जो दक्षिण के देशों के लिए एक समस्या वित्तीय समस्या है, दूसरी समस्या खाद्य समस्या है। और खाद्य समस्या के दो प्रमुख कारण है आज विश्व में, एक यूक्रेन युद्ध और दूसरी जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण के खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। और इन दोनों का प्रभाव सीधा पड़ता है अफ्रीका के देशों पर और अन्य देशों पर, विशेषकर अफ्रीका के देशों पर, क्योंकि अफ्रीका के देश बहुत खाद्यान्न आयात करते हैं, यूक्रेन और रूस से भी और अन्य देशों से भी। तो आज जो खाद्य समस्या है विश्व की, उसमें यदि हम यूक्रेन युद्ध का जो ध्रुवीकरण हुआ है उसके ऊपर नहीं उठते हैं तो इन देशों की समस्याएं जो हैं वो और गंभीर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो आगाज ही है, कल से आधिकारिक तौर पर ये सम्मेलन सुबह से शुरू हो जाएगा। आप दोनों जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आ चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ट्रेड डील, रूस यूक्रेन जंग और खालिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं दोनों एक व्यापक व्यापार समझौते को संपन्न होते हुए देखना चाहते हैं। व्यापार सौदों में हमेशा समय लगता है, हालांकि हमने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत बाकी है। खालिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद और हिंसा स्वीकार्य नहीं है। खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।